नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल सनराइज में। भारतीय राजनीति की एक अपूरणीय क्षति में और खास तौर पे आदिवासी समुदाय के मुक्ति की, बराबरी की, हकों हकूक की लड़ाई की एक अपूरणीय क्षति में आज शिबू सोरेन जी का 82 साल की उम्र में दिल्ली के एक अस्पताल में निधन हो गया। शिबू सोरेन जी आजाद भारत में, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में आदिवासी अस्मिता के सबसे बड़े झंडा बरदारों में से, आदिवासी संघर्षों के सबसे बड़े प्रतीकों में से एक थे, या असल में कहें तो शायद राष्ट्रीय स्तर पर जाने जाने वाले इकलौते आदिवासी नेता थे। तमाम बार जब हम भारतीय राजनीति को और खास तौर पे उत्पीड़ित वर्गों की राजनीति को देखते हैं, उनके मुक्ति संघर्षों को देखते हैं, तो एक बात तो बार बार सामने आती है कि आदिवासी समुदाय अपनी लड़ाइयों में अक्सर पीछे रह गया। उसके हक हुकूक की लड़ाइयाँ तमाम बार, उसके अधिकार की लड़ाइयाँ तमाम बार पीछे छूट गई। और अगर इसका हम सीधा कारण तलाशते हैं तो एक बात ये बार बार साफ होती है कि आदिवासी अस्मिता के पास कॉलोनियल इंडिया में भी, ब्रिटिश औपनिवेश के दौर में भी और आजाद भारत में भी बड़े नेता, अंबेडकर जैसे बड़े नेता तो नहीं मिले। अगर हम उस गैप को भरने की कोशिश करें तो कम से कम मध्य भारत में शायद शिबू सोरेन इकलौते नेता हैं जो कम से कम मध्य भारत के स्तर पे जाने जाते थे। उसमें एक बड़े आदिवासी नाम थे, बड़े आदिवासी नेता थे, और शायद इकलौते ही थे जिनका राष्ट्रीय स्तर पे भी प्रभाव हमने देखा है। आदिवासियों ने इस दौर में, इस देश में आज़ादी के बाद भी बहुत सारे कष्ट झेले हैं, बहुत सारी यातनाएं झेली हैं। विस्थापित सबसे ज्यादा आदिवासी हुए और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण था वे जिन जंगलों में रहते थे, जिन पहाड़ों पे रहते थे, वे फॉरेस्ट प्रोड्यूस से लेकर के मिनरल्स तक, वन उत्पाद जो हैं, जंगली जो उत्पाद हैं, उनसे लेकर के खनिजों तक बहुत समृद्ध इलाके रहे। और चूंकि आदिवासी अस्मिताएं दलित अस्मिता से एक बात में बहुत अलग है कि बटी हुई हैं। सेंट्रल इंडिया के जो आदिवासी हैं, अगर हम उन्हीं को देखें, भील, संथाल, गोंड, तमाम सारे आदिवासी समुदाय हैं जो अलग अलग हिस्सों में हैं, छोटी छोटी आबादियां हैं, और इस कारण उनको एकत्र करना थोड़ा मुश्किल काम था। और इसीलिए बाहरी लोग जो थे, खासतौर पे जो मनी लेंडर्स थे, जो उनको कर्ज देते थे और अनाप शनाप ब्याज उस पर वसूलते थे, उनका उत्पीड़न हो, देश के विकास के लिए बनाए गए जो बांध हो, जो फैक्ट्रीज हो, उनकी वजह से हुआ विस्थापन हो, या फिर आज की डेट में अगर हम खास तौर पे झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा जैसे इलाके देखें तो वहां पे जो पावर कारपोरेशन हैं, जो बिजली घर बनाए जा रहे हैं, जो और फैक्ट्रीज हैं, उनके विस्थापन का दर्द सबसे ज्यादा आदिवासियों को झेलना पड़ता है, कीमत चुकानी पड़ती है। और बावजूद इसके आदिवासी समुदायों का कोई एक नेता शिबू सोरेन जी के अलावा नजर नहीं आता। शिबू सोरेन जी का जीवन संघर्षों का जीवन है। 11 जनवरी 1944 को नेमरा गांव, तब रामगढ़ बिहार में था, वहां पर उनका जन्म हुआ। सोबरन सोरेन जी के पुत्र थे शिबू सोरेन जी। अब वो झारखंड में है, रामगढ़। और उनके पिताजी सोबरन सोरेन जी भी एक अर्ली ऑर्गेनाइजर थे, आदिवासियों के संगठन करता थे, और इस तरह के जो ब्याज भट्टे पे धन देने वाले साहूकार थे, उनके खिलाफ आदिवासियों को संगठित करते थे। और इसीलिए जब सिर्फ 13-14 साल के थे शिबू सोरेन जी, उसी समय 27 नवंबर 1957 को इन साहूकारों ने, ब्याज भट्टे पे पैसा देकर उत्पीड़न करने वाले धनपशुओं ने, उनके पिता सोबरन सोरेन जी की हत्या कर दी। शिबू सोरेन जी के जीवन पर इस एक घटना का बहुत प्रभाव ही नहीं रहा। शायद इस एक घटना ने उनके जीवन की दिशा निर्धारित कर दी और उनके जीवन का उद्देश्य हो गया इन साहूकारों से। दिक्कू कहा जाता था, दिक्कू का अर्थ हुआ बाहरी। तो झारखंड और बिहार के इलाकों में इन बाहरी लोगों को, जो गैर आदिवासी लोग थे और आदिवासी समुदायों की जमीनों पर जिनका कब्जा था, वो चाहे फिजिकल कब्जा हो या उनसे वसूली के वजह से हो, वो दिक्कू लोग, उनके खिलाफ संगठन बनाना, उनके खिलाफ आदिवासियों को इकट्ठा करना, उनके जीवन भर का एक
निश्चय बन गया, लक्ष्य बन गया। उस जमाने में जो सबसे बड़ी एक उत्पीड़न का स्रोत था, एक जो तरीका था, वो ये था कि जब धान, आदिवासियों लोगों का जो धान बोनी जो थी, जब वो धान उगाते थे, धान कटनी के समय ये साहूकार उनसे एक बड़ा हिस्सा अपने दिए कर्ज के अनाप शनाप ब्याज के नाम पे एक बड़ा हिस्सा रख लेते थे, जिसकी वजह से आदिवासी कभी खुद मुख्तार नहीं हो पाते थे, आत्मनिर्भर नहीं हो पाते थे। मेहनत सारी आदिवासियों की, गुड़ाई निराई कटाई सब आदिवासियों की, लेकिन जब फसल घर में आने का वक्त होता था तो बड़ा हिस्सा ये साहूकार ले जाते थे। और इसके खिलाफ शिबू सोरेन जी ने 60 के दशक में धान कटनी नाम का एक आंदोलन शुरू किया कि हमारे पास, जब तक उन्होंने कहा, नारा दिया कि जब तक तीर और धनुष हमारे पास है तब तक कोई बाहरी हमारे धान की चोरी का डकैती करके कैसे ले जा सकता है। धान कटनी आंदोलन ने उनको पहचान दी। 1960 के दशक के ये बड़ा आंदोलन बना, पूरे भारत में इसकी चर्चा हुई और शिबू सोरेन जी एक नेता के बतौर स्थापित हुए। धान कटनी आंदोलन में ही क्योंकि उनके बारे में एक लीजेंड बना, एक छवि बनी कि कहीं भी अगर साहूकार उत्पीड़न करने की कोशिश करें तो वहां पे शिबू सोरेन जी अपने साथियों के साथ पहुंच जाते थे और यहीं से उनको नाम मिला दिशोम गुरु। दिशोम शब्द जो है वो दिशा से बना है और दिशोम का अर्थ हुआ 10 दिशाएं। चारों जो मेन दिशाएं हैं उनके बीच के जो 4 हुए तो 8 और ऊपर नीचे मतलब 10 की 10 दिशाओं के गुरु, 10 की 10 दिशाओं पे उत्पीड़न और अत्याचार के खिलाफ लड़ने वाले दिशोम गुरु शिबू सोरेन। 72-73 आते आते ये जो आंदोलन थोड़ा स्पॉन्टेनियस टाइप का आंदोलन था, स्वतः स्फूर्त टाइप का जो आंदोलन था, उसको और आगे बढ़ाकर AK रॉय और विनोद बिहारी महतो के साथ मिलकर 72-73 में, अगर आप ऐसे देखेंगे तो 73 मिलेगा, लेकिन इसकी पृष्ठभूमि, इसका बैकग्राउंड 72 से शुरू हो गया था। तो 72-73 के दौर में शिबू सोरेन जी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना की और इसमें आदिवासियों के लिए भूमि अधिकार, आर्थिक न्याय, इकोनॉमिक जस्टिस और सांस्कृतिक पहचान, उनकी कल्चरल जो आइडेंटिटी है उसके लिए उन्होंने एक बड़ा आंदोलन शुरू किया। 1977 में पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा, हार गए, लेकिन 1980 में उन्होंने पहली बार लोकसभा का चुनाव जीता और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। और इस लड़ाई में लगातार उनकी दृष्टि आदिवासी अधिकारों पे बनी रही। 8 बार लोकसभा सांसद रहे 2014 तक लगातार, 1980, 1989, 1991, 96, 2002, 2004, 2019, 2014 राज्यसभा में गए। जून स्वास्थ्य खराब होने लगा था, बुजुर्ग हो चुके थे। 2020 में मतलब 78 साल की उम्र में, 77 साल की उम्र में राज्यसभा गए और अभी भी राज्यसभा के सांसद थे। झारखंड के मुख्यमंत्री भी 3 बार बने हुए। मार्च 2005 का जो पहला कार्यकाल था वो केवल 10 दिन का था, लेकिन ये पहली बार भारत में कोई आदिवासी मुख्यमंत्री बना था। उस लेवल पे एक इपॉक चेंजिंग घटना थी ये, एक इपॉक चेंजिंग और न्यू एज हेराल्डिंग घटना थी, एक नए युग का सूत्रपात था। मैं जब आदिवासी मुख्यमंत्री पूरे भारत में, तो जो 7 स्टेट्स एंड सिस्टर स्टेट्स, उनकी बात हम छोड़ देते हैं, जो मेनलैंड इंडिया जिसको कहा जाता है, वहां की बात मैं कर रहा हूँ। अगस्त 2008 में दूसरी बार मुख्यमंत्री बने, दिसंबर 2009 में तीसरी बार बने। गठबंधन की सरकारें थी, गठबंधन की राजनीति में बनती बिगड़ती रही, टूटता रहा, एक बार भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। लेकिन आदिवासी राजनीति को जो दिशा वो दे चुके थे, उसके बाद वहां से पीछे हटने का कोई मामला नहीं था। इस पूरे मामले में शिबू सोरेन ने बहुत सारी दिक्कतें भी झेली। अपने सेक्रेटरी शशिनाथ झा की हत्या का आरोप लगा उनके ऊपर, लोअर कोर्ट से सजा भी हो गई, लेकिन बाद में दिल्ली हाई कोर्ट ने उनको बाइज्जत बरी किया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको बरी ही रखा। चिरुडी हत्याकांड में भी मनी लेंडर्स का, साहूकारों का की हत्या हुई थी, उसमें भी उनका नाम आया, लेकिन 2008 में उससे भी बरी हो गए। आप आदिवासी मुक्ति की लड़ाई लड़ेंगे तो इस तरह के
मामलों में आपका नाम आना स्वाभाविक है, वो होना ही है। और मेरे ख्याल से भारत में कोई भी ऐसा नेता पाना मुश्किल है जिसके ऊपर इस तरह के आरोप ना हो, लेकिन हर मामले में अदालत से वे बाइज्जत बरी होकर आए, और मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात नहीं है। मुकदमे होना नहीं होना, बाइज्जत बरी ना भी होते तो क्या ही होता। खैर, उनकी विरासत अभी उनके पुत्र हेमंत सोरेन संभाल रहे हैं, और मैं वहां पे भी सोरेन जी की, शिबू सोरेन की दी हुई एक सीख मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगती है। जब हेमंत सोरेन जी को केवल राजनीतिक लाभ के लिए, राजनीतिक प्रतिशोध में और भारतीय राजनीति की एक बड़ी गिरावट में केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने गिरफ्तार करवाया, तो आप देखें कि हेमंत सोरेन जी ने अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया, चंपई सोरेन जी को बनाया, जो बाद में उनकी गलती साबित हुई। अभी चंपई सोरेन भाजपा में है। खैर, आदिवासी अधिकारों, लैंड जस्टिस, भूमि न्याय और झारखंड राज्य के निर्माण की उनकी जो अपार भूमिका है, उसमें जो उनकी भूमिका है, ये शिबू सोरेन को आजाद भारत का ही नहीं, भारत के पूरे इतिहास में आजादी, अस्मिता के संघर्षों का, आदिवासी अधिकार के संघर्षों का एक अनथक योद्धा बनाती है, एक प्रतीक बनाती है। और मुझे नहीं लगता है कि उनको भारत के इतिहास से कभी भी कोई भूल पाएगा, या उनको भुलाए जाने की कोई कोशिश अगर की भी जाए तो वो सफल होगी। शिबू सोरेन जी की स्मृति को नमन। उम्मीद करता हूँ कि ऐसे और भी आदिवासी नेता उनकी लेगेसी को आगे बढ़ाएंगे। गैर आदिवासी जो भारतीय हैं वो उनके साथ खड़े होंगे, और एक बेहतर सोशल जस्टिस के आधार पे, सामाजिक न्याय के आधार पे बराबरी भरा लोकतांत्रिक भारत बनाने की इस लड़ाई को आगे जारी रखेंगे। शिबू सोरेन जी की स्मृति को नमन, उनको सलाम, उनको हमेशा याद करने की अपील भी आपसे करता हूँ।